सलाम हम करते हैं। तो देखिए, पहला 2 चरण का चुनाव हो चुका है, तीसरा चरण का चुनाव बाकी है, लेकिन 2 ही चरण में नीतीश जी का विदाई हो चुका है। और ये जो बचा कुचा है उसको आप लोग समेट दीजिएगा। अरे बताइए, समेटिएगा ना? दोनों हाथ उठा करके बताइए, समेटिएगा ना? तो इसलिए हमारा जो मुद्दा है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई जो है हमारा मुद्दा है। कितने लोग यहाँ पे रोजगार है, जरा हाथ उठा के बताना। ये मोदी जी, नीतीश जी को नजर नहीं आता। बताइए, महंगाई बढ़ी है कि कम हुई है? गरीबी कम हुई है कि बढ़ी है? बेरोजगारी बढ़ी है कि कम हुई है? पलायन बढ़ा है कि कम हुआ है? तब एक आप देखिएगा तो काम क्या हुआ, ना कारखाना लगा, ना नौकरी लगा। जब ब्लॉक और थाना जाते हैं तो बिना चढ़ावे के कोई काम होता है? घूसखोरी बढ़ी है ना? इतना काम नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार बढ़ाया, महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई। एक प्याज का माला, प्याज सेंचुरी मार दिया। ये भाजपा वाला नीतीश जी भी ऐसे में प्याज का माला पहन के घूमते थे और गाते थे, महंगाई डाइन खाई जात है। 50 रुपया किलो जब प्याज था तो महंगाई लगती थी, डाइन में लगती थी महंगाई। अब जब 100 रुपया किलो हो गया है तो इनको भौजाई लग रही है महंगाई। सब लोग मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं, नीतीश जी या बीजेपी के लोग। इसलिए आप सब लोग, एक मौका मिलेगा ना तेजस्वी को, सरकार बनाना है ना? अरे दोनों हाथ उठा के बताओ, तब ना माने। तो जब पक्का ना नीतीश जी का विदाई तय है ना? मुख्यमंत्री रहते मेरा अगर पहला कलम चलेगा, पहला अगर कलम चलेगा तो आप समझ जाइए, पहला कलम में देश के इतिहास में पहली बार, जो अब तक नहीं हुआ, किसी भी सरकार ने नहीं किया, एक साथ 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेगा। तो आप लोग देखिएगा, बहुत सारा यहाँ समस्या है, लोगों की मांग है महुआ को जिला बनाने का। तेज प्रताप जी हमको कहे हैं, मुकेश जी कह रहे हैं, तो सरकार बनेगा तो बन ही ना जाएगा। अनुमंडल लालू जी ने बनाया था, जिला हम लोगों का सरकार बनेगा तो हम लोग बनाएंगे। बैठ जाना, फिर वही दिक्कत आ गया, फोटो खिंचा गया, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बाद में फिर होता रहेगा। तो हम देखिए, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप। अब देखिए, जात धर्म की राजनीति से ऊपर हट करके अब सबको साथ लेके चलना है। समाज की, चाहे स्वर्ण जाति के भाई हो, पिछड़ी जाति के हो, अति पिछड़ी हो, दलित भाई हो, महादलित हो या हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, तेजस्वी सभा करके सुनोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? मंच पे हमारे प्रत्याशी श्री चंद्रराम जी, आलोक मेहता जी, संजय पटेल जी, सुदय जी और जितने हमारे महागठबंधन के कांग्रेस पार्टी के आरजेडी के हमारे नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सभी लोगों से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए, क्योंकि समय कम है, बहुत लोगों को अपनी बात को भी रखना था। हम बहुत लोगों का नाम भी नहीं ले पा रहे, क्योंकि 4 बजे तक का ही विचार है। इसके बाद भी मेरा कार्यक्रम कई जगह पर है और आपको पता है, आज मेरा 17 विधानसभा क्षेत्र में प्रोग्राम है। पूरा बिहार घूम लिए। हो गया भाई, चुप रहो ना यार। आप लोग सुनिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा ना, कम समय है तो समय कम है, बातें हमको जो है ज्यादा करनी है, इसलिए
आप सब लोग जानते हैं कि बहुत मुश्किल इसका मतलब है अब बात चरण का चुनाव वैशाली। हेलो बंद कर लीजिए, ये दोनों बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए। वैशाली जिले का चुनाव कई विधानसभा क्षेत्रों में हुआ। अब बचा है पातेपुर बचा हुआ, महुआ बचा हुआ। अब थोड़ा मोड़ा जो कसर जो रह गया था इस चरण में आप लोग समेट दीजिए उन लोगों को। डबल इंजन का सरकार नहीं, ट्रबल इंजन का सरकार है। ये डबल इंजन का सरकार नहीं बल्कि ट्रबल इंजन का सरकार है। इसलिए चलिए, अब बात आप लोग पीछे नहीं होते ना तो यही आप लोग को फायदा उठाते हैं। अब चलिए पीछे हटिए, सब लोग हटिए, दहिया पे खड़े रहते हैं सब। चलिए पीछे हटिए, चलिए पीछे हटिए। तो आप लोग जो तीसरा चरण का जो चुनाव है, जो बचा हुआ फसल है, उसको एक बार समझ लीजिए। हमारा नंबर क्या है? कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई। कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई। शिक्षा को नीतीश कुमार ने चौपट कर दिया। खाना आप लोग जाते हैं तो बिना घूस दिए कोनो काम होता है? चढ़ावा चढ़ाना होता है, तब जाकर के काम होता है। एक को खाना खुला 15 साल की रात है, सरकारी बहाली निकल रहा है। महंगाई बढ़ी है कि घटी है? पलायन बढ़ा है कि घटा? बढ़ी है। तो इसलिए आप देखिए क्या किया इन लोगों ने 15 साल। बिहार के विशेष राज्य का दर्जा नहीं, विशेष राज्य का प्राधान्य नहीं मिला। नीतीश कुमार तरीके से सब चुके हैं, इसलिए बिहार संभलने वाला इसलिए हम सब लोग आपको लोगों के बीच में मौका मारने आए हैं। एक मौका मिला ये चुनाव केवल चुनाव ही नहीं बल्कि बेरोजगारी हटाओ आंदोलन भी। बड़ी संख्या यहाँ नौजवानों की है और बिहार सबसे युवा प्रदेश है। युवा प्रदेश के साथ साथ बेरोजगारी का केंद्र भी देश का बना हुआ है। लगभग 46.6% बेरोजगारी दर जो है वो बिहार में, जो कि देश में सबसे अधिक है। असल मुद्दा और असल दुश्मन हमारा बेरोजगारी है। हमारा जो मुद्दा होना चाहिए दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, ये असल मुद्दे हैं। दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई। इस सरकार में शिक्षा को नीतीश जी ने चौपट करने का काम किया। 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री रहे, एनडीए की सरकार रही, डबल इंजन की सरकार रही। बीजेपी का कठपुतली बन करके उन्होंने केवल आरएसएस के एजेंडे को लागू करने का काम किया। आप सब लोग जानते होंगे, देखे भी होंगे, उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में जो देश को तोड़ने वाला कानून है उसको उन्होंने समर्थन किया, वोट किया। किसी से छुपा नहीं। हम लोग लगातार आपके लिए लड़ाई लड़ते रहे और आप सब लोगों से हम इतना कहने आए हैं कि महंगाई बढ़ गई, कारखाना नहीं खुला, गरीबी बढ़ गई, भूखमरी बढ़ गई, पलायन बढ़ गया। मधुबनी, खासतौर पर मधुबनी जिला के लोग जो हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं पलायन करते हैं।
कमाई, पढ़ाई, दवाई के लिए। इसलिए आप इतनी बड़ी संख्या में नौजवान हैं, जरा हाथ उठा के बताइएगा कितने लोग बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है। नीतीश जी और मोदी जी को यह नजर नहीं आता। देखिए, हम नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, तरक्की की बात होनी चाहिए, उत्थान की बात होनी चाहिए, भाईचारे और प्रेम की, सद्भाव की बात होनी चाहिए। हम आप लोगों से कहने आए हैं कि चाहे स्वर्ण जाति के भाई हों, चाहे पिछड़ी जाति हो, चाहे अति पिछड़ी जाति हो, दलित भाई हो या महादलित भाई हो या हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, तेजस्वी यादव सबको साथ लेकर के चलने का काम करेगा, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेगा। तो आप लोग एक मौका मिलेगा हमको। देखिए, 15 साल नीतीश जी को मौका मिला, ना कारखाना लगा, ना नौकरी लगा, पढ़ाई चौपट, शिक्षा चौपट, अस्पताल तो खुद आईसीयू में चला गया है। काम क्या हुआ? एक कारखाना नहीं लगा। इसलिए जो व्यक्ति को 15 साल मौका मिला काम करने का, वो अगर गरीबी नहीं मिटा पाया, भूखमरी नहीं मिटा पाया, बेरोजगारी नहीं दूर कर पाया, पलायन नहीं रोक पाया, तो वो अगला 5 साल भी कोई काम करने वाला नहीं। हम बस आप लोगों से एक मौका मांगने आए, और हमको एक मौका मिलेगा तो हमने ऐलान किया है, क्या संकल्प लिया है। नवरात्रि में हमने कलश बैठाया था, कलश बैठाते हैं तो संकल्प लेते हैं। उस संकल्प में हमने ये बोला था कि देश के इतिहास में पहली बार जो कहीं नहीं हुआ और जो सच होने जा रहा है बिहार की धरती पर, कि पहला कलम अगर मेरा मुख्यमंत्री रहते हुए भी अगर चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी एक साथ देंगे। कितना? 10 लाख सरकारी नौकरी। इसलिए अब आप लोग तय कीजिए, नीतीश जी का विदाई है ना 10 को, बीजेपी का विदाई है ना 10 को। अरे दोनों हाथ उठा के बताइएगा तब ना। तो विदाई तय है तो 10 तारीख के बाद 10 लाख नौजवानों को रोजगार, सरकारी नौकरी मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कई यहाँ अभिभावक बुजुर्ग यहाँ उपस्थित हैं, माताएं हैं, दूर दराज से देख रही हैं छत के ऊपर से। किसी का वृद्धा पेंशन में नाम है, किसी का नहीं है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। मिलता है तो 400 रुपये मिलता है, और ये कमर तोड़ महंगाई में उससे काम चलने वाला नहीं है। हमारी सरकार बनेगी तो वृद्धा पेंशन को 400 से 1000 किया करेगा। जितने स्वयं सहायता समूह हैं, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, विकास मित्र, सभी लोगों को नियमित करेंगे और मानदेय दुगुना से ज्यादा हम लोग देने का काम करेंगे। नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी लोगों को प्रणाम करते हैं। समय का अभाव है, इसलिए बहुत लोगों को मिलने का, बोलने का मौका नहीं मिला। आप जान रहे हैं, चुनाव का आखिरी दिन है, प्रचार है, और तकरीबन 17 जगह हमको चुनाव प्रचार में जाना, और 4 बजे तक ही हमको 17 जगह। उसमें चाहेंगे मंच पे जितने हमारे नेता, अभिभावक सब लोग सहयोग करें। गाय घाट की जनता को आदाब, प्रणाम और सलाम। हम ज्यादा पकाऊ थकाऊ भाषण नहीं देंगे, सीधे काम का बात करें, मुद्दे की बात करेंगे। गाय घाट से निरंजन जी, और आई से आफ्ताब आलम साहब, दोनों जगह से ही नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर जिला इस बार टॉप होना चाहिए। तो 10 तारीख के नीतीश जी के विदाई बाकी ना, पीछे से सब लोग हाथ लगे बोले विदाई है ना। जब विदाई है तो एक मौका तेजस्वी को मिलेगा। तो देखिए, हम सारे भाइयों को, स्वर्ण जाति के भाई हो, पिछड़ी जाति के भाई हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित भाई हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक भाई हो, तेजस्वी यादव सबको साथ लेकर के चलने का काम करेगा। देखा 15 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं।
बीजेपी के सरकार है, डबल इंजन के सरकार है। जरा हाथ उठा के बेरोजगार लोग बताना कितना बेरोजगारी है। बेरोजगारी बढ़ा है कि घटा है? आप बताइए। महंगाई भ्रष्टाचार बढ़ा है कि घटा है? सीना पे हाथ रख के बोलिएगा, जब ब्लॉक थाना जाते हैं तो बिना घूस दिए हुए कोनो काम होता है? कोई काम नहीं होता। तो जो व्यक्ति 15 साल से बिहार का मुख्यमंत्री है, डबल इंजन का सरकार है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला, और गाय घाट की जनता, आप बताइए कितना ये लोग मजदूर पे इन लोगों ने अपमानित करने का काम किया। किसी से छुपा नहीं है। किसान की बदहाली सरकार को परवाह नहीं है। नौजवान बेरोजगार है, इनको परवाह नहीं है। इसलिए असल मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई। नीतीश जी ने शिक्षा को चौपट कर दिया है। अस्पताल इतना बदहाल है कि खुद आईसीयू में है। तो किसी से छुपा नहीं है, चमकी बुखार हो या क्या हो, कोई सब लोग आप लोग जानते हैं। इसलिए आप सब लोगों के बीच आने का हमको मौका मिला। एक मौका मिलेगा तो हमारी सरकार कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होगी। तो एक मौका मिलेगा ना तेजस्वी को? चुपचाप मंच पे बैठे सभी हमारे अभिभावक, सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वामपंथी दल के, कांग्रेस पार्टी के, आरजेडी के सभी लोगों से हाथ जोड़ करके क्षमा चाहेंगे। समय का अभाव है, इसके बाद 3 विधानसभा और है, 4 बजे तक खत्म होगा। तो थोड़ा मंच पे बैठे सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा हम करते हैं। 247वां सभा है मेरा। छोड़ दे। सरायरंजन की जनता को आदाब, प्रणाम, सलाम। नीतीश जी का विदाई तय हुआ। दोनों हाथ ऊपर करके बोलेगा। पहला 2 चरण का चुनाव हो चुका है। दोनों चरण में नीतीश जी का विदाई तय है। आपका तो विदाई तय है। 15 साल तक आप लोगों को ठगने का काम किए हैं। कितने नौजवान भाई बेरोजगार है, जरा हाथ उठा के बताइएगा। मोदी जी का नजर नहीं गया, नीतीश जी का नजर नहीं गया। देखिए, ये सरकार डबल इंजन का है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला। इनका एक इंजन अपराध में है, दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में है। दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, जब आप लोग थाना ब्लॉक जाते हो तो बिना चढ़ावा दिए तो काम होता है। घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? गरीबी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? पलायन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तो किस बात का नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री है? किस बात की डबल इंजन की सरकार है? सुनिए, एक मिनट। उनका विधायक नीतीश बाबू का विधायक, नीतीश बाबू का सरकार, और उधर दिल्ली में भी उन्हीं का सरकार, नीचे से ऊपर उनका सरकार। मिला क्या गरीब को? बताइए, कोई दिया क्या? कुछ मिला क्या आप लोगों को? तो हमको एक मौका मिलेगा बिहार की तकदीर को बदलने का, परिवर्तन हो
नया सोच है। हम सभी लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, नया बिहार बनाना चाहते हैं। तरक्की की बात होनी चाहिए, चाहे वो हमारे स्वर्ण जाति के भाई हो, चाहे पिछड़ी जाति के भाई हो, चाहे हमारे अति पिछड़ी जाति के भाई हो, चाहे दलित महादलित भाई हो, चाहे अल्पसंख्यक भाई हो। तेजस्वी यादव सबका हाथ पकड़ के आगे लेकर के चलेगा।